गुफा के लोग। अध्याय 1। अत्याचार का नगर। बहुत समय पहले एक भव्य नगर था जहां एक क्रूर और शक्तिशाली राजा डेसियस का शासन था। वह अपने लोगों को मूर्तियों की पूजा करने के लिए मजबूर करता था। नगर में विशाल मंदिर थे जहां झूठे देवताओं की उपासना की जाती थी। जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करता उसे कठोर दंड दिया जाता था। लोग भय में जीते थे, राजा की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन उसी नगर में कुछ युवा थे जो सत्य की खोज में थे। वे बुद्धिमान और नेकदिल थे और केवल एक सच्चे ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे अपने चारों ओर हो रहे अन्याय को देखकर दुखी होते थे और जानते थे कि वे राजा के शासन में अधिक समय तक नहीं रह सकते। एक दिन राजा ने सभी को मंदिर में बुलाया ताकि वे मूर्तियों की पूजा करें। लेकिन वे युवक चुपचाप खड़े रहे। तुम लोग सिर क्यों नहीं झुका रहे? एक पुजारी ने गुस्से से पूछा। हम केवल उस ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, सबसे बड़े युवक मालिक ने साहपूर्वक उत्तर दिया। भीड़ हक्का बक्का रह गई और यह खबर राजा डेसियस तक पहुंच गई। वह क्रोधित हो उठा और तुरंत उन युवाओं को दरबार में बुलवाया। अध्याय 2। अत्याचारी राजा के सामने। राजमहल के भव्य दरबार में युवक राजा के सामने खड़े थे। राजा के सुनहरे वस्त्र दियों की रोशनी में चमक रहे थे। कौन मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत करता है? डेसियस गरजा। तमलिखा आगे बढ़ा और बोला, हे राजा, हम इन मूर्तियों की पूजा नहीं कर सकते। हम केवल एक सच्चे ईश्वर की उपासना करते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी राजा के सामने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। तुम हमारे देवताओं और मेरे शासन का अपमान कर रहे हो। राजा चिल्लाया, अगर तुम सिर नहीं झुकाते तो कल सूर्योदय से पहले तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। रक्षक आगे बढ़े, लेकिन युवकों ने पहले ही भागने की योजना बना ली थी। उसी रात वे चुपचाप नगर से भाग गए और जंगल की ओर बढ़ गए। अध्याय 3। गुफा की ओर यात्रा। रात ठंडी थी। वे तेजी से भाग रहे थे, उनका दिल डर और हिम्मत से भरा था। आकाश में चमकते तारे उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, मिक्शाल ने कहा। पहाड़ों में एक गुफा है, याजिद ने सुझाव दिया। वहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वे चट्टानों और पहाड़ियों को पार करते हुए गुफा तक पहुंचे। वे थक चुके थे, लेकिन गुफा में कदम रखते ही उन्हें शांति का अनुभव हुआ। यही हमारी शरणस्थली होगी, तमलिखा ने कहा। हमें ईश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। वे घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। जल्द ही वे एक गहरी नींद में सो गए। अध्याय 4। समय का चमत्कार। जब वे युवक सो रहे थे तब कुछ अद्भुत हुआ। ईश्वर ने अपनी असीम शक्ति से उन्हें सदियों तक सुला दिया। सूरज उगता और ढलता रहा, वर्ष बीतते गए, साम्राज्य बदलते रहे, लेकिन गुफा के भीतर समय थम गया। नगर में डेसियस का पतन हो गया। एक नया राजा आया जिसने उसी आस्था को अपनाया जिसके लिए कभी इन युवकों ने संघर्ष किया था। अब लोग केवल एक ईश्वर में विश्वास करने लगे थे। लेकिन इन युवकों की कहानी एक प्राचीन कथा बन गई जिसे समय के साथ लोग भूल गए थे। अध्याय 5। जागृति। एक दिन वे युवक जागे। गुफा वैसे ही थी, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। मिक्शाल अंगड़ाई लेते हुए बोला, हम कितने समय तक सोए? शायद एक दिन या कुछ घंटों के लिए, तमलिखा ने अनुमान लगाया। हमें भोजन लेने नगर जाना चाहिए। मालिक ने तमलिखा को एक पुराना चांदी का सिक्का दिया। सावधान रहना, राजा के सैनिक हमें अब भी खोज रहे होंगे। तमलिखा ने सिर हिलाया और नगर की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह नगर पहुंचा, उसे सब कुछ अजीब लगा। सड़कें अलग थीं, इमारतें बदल गई थीं और लोग अजीब तरह के वस्त्र पहने थे। वह एक बाजार में पहुंचा और एक दुकानदार को सिक्का दिया। मुझे कुछ भोजन चाहिए। दुकानदार ने सिक्का देखा और चौंक गया। ये सिक्का तो बहुत पुराना है। तुमने इसे कहाँ पाया? ये तो सदियों पुराना सिक्का है, एक अन्य व्यापारी बोला। भीड़ जमा हो गई और फुसफुसाने लगी, यह आदमी जरूर अतीत से आया है। तमलिखा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा था? अध्याय 6। सत्य उजागर। ये खबर नगर के राजा तक पहुंची। वह एक न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त राजा था। उसने तमलिखा को महल में बुलाया। राजा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजा ने पूछा। तमलिखा ने हिचकिचाते हुए कहा, हम डेसियस के शासन से बचने के लिए भागे थे और एक गुफा में छिप गए थे। राजा की आंखें फैल गईं। डेसियस? वह तो सैकड़ों वर्ष पहले का राजा था। तमलिखा को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? राजा ने सिर हिलाया। एक प्राचीन कथा है कि कुछ धर्मनिष्ठ युवक एक अत्याचारी राजा से भागकर कहीं गायब हो गए थे। क्या तुम वही हो? तमलिखा को एहसास हुआ कि ईश्वर ने उन्हें सदियों तक सुलाकर अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाया था। वह गुफा की ओर भागा। राजा और नगरवासियों ने उसका पीछा किया।
जब वह पहुंचा, उसके साथी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मालिक मुस्कुराया, हमारा कार्य पूरा हुआ, अब दुनिया को ईश्वर की शक्ति का प्रमाण मिल गया है। तभी एक दिव्य शांति उन पर उतरी और वे फिर से सो गए, इस बार हमेशा के लिए। अध्याय 7, आस्था की विरासत। नगर के लोग चकित खड़े रहे। राजा ने गुफा के स्थान पर एक स्मारक बनाने का आदेश दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इन युवकों की कहानी को याद रखें। उनकी कथा पूरे विश्व में फैल गई। यह एक संदेश बन गया, आस्था, धैर्य और ईश्वर की शक्ति का प्रमाण। आज भी गुफा के लोगों की यह कहानी सत्य और धार्मिकता की खोज करने वालों को प्रेरित करती है, और इस प्रकार उनकी विरासत युगों युगों तक जीवित रही।